हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। मेरे चैनल का नाम है लीगल एंड फाइनेंस नॉलेज डॉट मनी। तो लीगल जुड़ा हुआ है इसमें, तो मुझे लॉ से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देनी है। फाइनेंस जुड़ा हुआ है तो फाइनेंस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देनी। फाइनेंस का मतलब क्या हो गया, लोन से संबंधित जानकारी, फाइनेंस को कैसे इंक्रीज करें उसकी जानकारी, और कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट मैं इस चैनल पर ही अपलोड करूंगा। और आज मेरे स्टूडेंट चाहते थे कि मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाऊं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर है जिसका नाम है लीवरेज। आज मैं आपको लीवरेज पढ़ाने वाला हूं। बहुत ही आसान भाषा में, आपको लिखने में बिल्कुल आसानी होगी। तो लीवरेज का मतलब क्या है, देखिए लीवरेज जो है वो लीवर से बना है। लीवर का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कार में आप बैठते हैं तो गियर होता है, हम लोग 1 2 3 4 ऐसे करते हैं, तो वो लीवर है। हम जब लीवर खींचते हैं तो हमारा शक्ति कम लगता है, लेकिन वो शक्ति के चलते, उस लीवर को खींचने के चलते जो मेरा आउटपुट होता है वो ज़्यादा होता है। तो लीवर का मतलब भी यही है। जैसे हम हैंड पंप चलाते हैं तो क्या करते हैं, हैंड पंप हम हल्का हल्का हाथ से चलाते हैं लेकिन पानी ज़्यादा मात्रा में गिरता है, तो ये है लीवर। और लीवर से बना है लीवरेज। तो लीवरेज का मतलब क्या है, लीवरेज का मतलब ये है कि हम बिजनेस से पैसा लिए, बिजनेस के लिए हम पैसा लिए। कहाँ से लिए, एक अपने घर से लाए, घर से हमने बिजनेस में लगाया 5 लाख रुपया, और 2 लाख रुपया हमने लगाया मार्केट से उधार लेकर के, यानी टोटल हो गया मेरे पास 7 लाख रुपया। और 7 लाख रुपया से हम बिजनेस के लिए एक ट्रक खरीद लेते हैं। बिजनेस के लिए क्या खरीद लेते हैं, ट्रक। तो ये 2 लाख रुपया जो मैंने मार्केट से लेकर के आया, उधार लेकर के जो आया, वही लीवरेज है। लीवरेज का मतलब होता है डेब्ट। जो आप घर से पैसा लेके आए वो हो गया इक्विटी, और जो मार्केट से आप पैसा लेके आए वो हो गया डेब्ट, यानी कि कर्ज। वही आपका लीवरेज है, क्योंकि वही पैसा आप बिजनेस में लगाने जा रहे हैं और उससे आपको फ़ायदा हो रहा है। यानी आपने जो ट्रक खरीदा वो 7 लाख रुपए का खरीदा, तो लीवरेज इक्वल टू क्या होगा, एसेट्स बाई इक्विटी। एसेट्स बाई इक्विटी यानी 7 लाख भागा 5 लाख। तो इसका जो रेशियो आएगा वही लीवरेज का रेशियो होगा। यानी कि मार्केट से जो उधार लेकर, लोन लेकर जो पैसा हम बिजनेस के लिए लाते हैं और बिजनेस की संपत्ति को खरीदते हैं, वही हमारा लीवरेज होता है। यानी कि डेब्ट हमारा क्या होगा, लीवरेज होगा। लोन हमारा क्या होगा, लीवरेज होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है कि लोन का जो पैसा है वो मार्केट से हमको लाना है और बिजनेस में लगा देना है, बिजनेस का संपत्ति को खरीद लेना है। तो वो डेब्ट, वो लोन हमारा लीवरेज होगा। तो आप इसी तरह से बना करके लिखेंगे लीवरेज का क्या मतलब है। अब मैं आपको ये बताता हूँ काइंड्स ऑफ लीवरेज, यानी लीवरेज के कितने प्रकार हैं। फिलहाल मैं आपको 2 बताता हूँ। पहला ऑपरेटिंग लीवरेज, दूसरा फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब हो गया कि आपका जो फिक्स कॉस्ट है उसको यूज करना। अब है कि फिक्स कॉस्ट क्या होता है। ऑपरेटिंग लीवरेज जो होता है वो बिजनेस रिलेटेड होता है। ऑपरेट करना, तो किसको ऑपरेट करेगा, बिजनेस को ऑपरेट करेगा। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब बिजनेस को चलाने में लीवरेज क्या होगा। यानी कि ऑपरेटिंग लीवरेज में हमको किस चीज़ का ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग लीवरेज में हमको ये देखना है यूजिंग फिक्स कॉस्ट। हमारा जो कॉस्ट पर यूनिट है वो कम होना चाहिए। फिक्स कॉस्ट किसको कहते हैं, फिक्स कॉस्ट का मतलब हो गया, जैसे आप दुकान कोई खोल रहे हैं तो दुकान का रेंट, ये दुकान का जो रेंट है वो तो आपको हर महीने देना है। मान लीजिए दुकान का रेंट है 5,000 आपको हर महीने देना है, चाहे दुकान चले या ना चले। यही 5,000 रुपया आपका फिक्स कॉस्ट है।
तो हमको क्या करना है ऑपरेटिंग लीवरेज में? ऑपरेटिंग लीवरेज में हमको फिक्स कॉस्ट का यूज करना है। उसके बाद हमको क्या करना है? पर यूनिट कम से कम करना फिक्स कॉस्ट को यूज करके। जो हमारा फिक्स कॉस्ट है उसको इस तरह से यूज करना है कि जो हमारा पर यूनिट कॉस्ट हो, जो हमने प्रोडक्शन किया है उसका जो पर यूनिट कॉस्ट हो वो कम से कम हो। जैसे मान लीजिए कि आपने एक चेयर को बनाया, आपने एक गाड़ी बनाया, तो एक गाड़ी कितना में बना? मान लीजिए एक गाड़ी बना 1.5 लाख रुपया में। तो 1.5 लाख रुपया से भी कम हो अगर, तो हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है, क्योंकि हम उसे ज़्यादा में बेचेंगे। मार्केट के हिसाब से कॉस्ट होना चाहिए, नहीं तो हमारा प्रोडक्शन तो होगा लेकिन सेल नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही है कि जो हमारा फिक्स कॉस्ट है उसको इस तरह से यूज करना है कि जो हमारा कॉस्ट पर यूनिट आए, यानी कि हमने जो उत्पादन किया है उसका 1 यूनिट का जो खर्चा है वो कम से कम हो। यही ऑपरेटिंग लीवरेज है, फिक्स कॉस्ट को यूज करके प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना। अब नंबर 2 बताते हैं हम, फाइनेंशियल लीवरेज। देखिए फाइनेंशियल लीवरेज क्या है? फाइनेंशियल लीवरेज ये है, जिससे मान लीजिए कि आपके पास 5 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया को आप बिजनेस में लगा दिए और लगा करके 20% फ़ायदा आपको साल का हो रहा है। लेकिन मार्केट से आप लोन ले आए 10 लाख रुपया का, कितना हो गया आपके पास? 30 लाख। तो 20 लाख पे आपको 20% का इंटरेस्ट मिल रहा था, और ये जो 10 लाख रुपया का आप लोन लेकर के आए हैं मार्केट में लगाने के लिए, बिजनेस में लगाने के लिए, उस पर जो रिटर्न आ रहा है वो मान लीजिए आ रहा है 5%। तो अभी आपके पास टोटल कितना हो गया? 25%। मान लीजिए कि ये 5% जो हमको फ़ायदा हो रहा है किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हमने मार्केट से उधारी पैसा लिया, उसको हमने बिजनेस में लगाया, जिसके वजह से 5% हमको ज़्यादा मिला। 5% जो हमको ज़्यादा मिला उसमें मान लीजिए कि 2% हमने जिससे लोन लिया था उसको इंटरेस्ट दे दिया। अभी मेरे पास कितना परसेंट बचा? 3%। यही फाइनेंशियल लीवरेज है। फाइनेंशियल लीवरेज इसी को कहते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया लीवरेज क्या है। लीवरेज का मतलब है कि बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस की संपत्ति को खरीदने के लिए हम मार्केट से पैसा उधार लेके आते हैं, बिजनेस में लगा देते हैं, वही हमारा लीवरेज बन जाता है। लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? लीवरेज का फॉर्मूला है आपका टोटल एसेट्स बाई इक्विटी। ये आपका हो गया, इससे आपको लीवरेज का रेशियो निकल जाएगा। दूसरा चीज़ आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि एसेट्स बाई इक्विटी करने के बाद जो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज है, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है? ऑपरेटिंग लीवरेज है कि हमको फिक्स कॉस्ट को इस तरह से यूज करना है, फिक्स कॉस्ट को इस तरह से यूज करना है कि प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं वो कॉस्ट पर यूनिट कम है। ये ऑपरेटिंग लीवरेज हो गया। अब फाइनेंशियल लीवरेज क्या हो गया? फाइनेंशियल लीवरेज हो गया कि भैया हम लोन लेकर के आए हैं, उसको बिजनेस में लगाए हैं, उससे जो हमको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है वो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।